हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक नवीन एजुकेशन क्लास। आज हम इस बायोलॉजी क्लास में कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ाई करेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि कोशिका यानी कि सेल के बारे में पढ़ा था पहले वीडियो में। आज के वीडियो में हम कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और केंद्रक के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोशिका झिल्ली क्या है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, कोशिका झिल्ली कोशिका के सभी अपवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। दोस्तों, कोशिका में एक झिल्ली होता है, वो झिल्ली के द्वारा घिरा होता है और उसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। ये कोशिका झिल्ली जो है उद्भिद और प्राणी दोनों के अंदर दिखाई देते हैं कोशिका झिल्ली। तो चलिए इसका डायग्राम लेके समझते हैं। यहाँ पे देखिए फोटो है कोशिका झिल्ली, ये है सेल। तो कोशिका झिल्ली हम किसे कहते हैं, ये जो है पिंक कलर वाला राउंड कवर क्या है, इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका को जो आवर के रखा है, मतलब घेर के रखा है, इस झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये जो पिंक कलर है इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो है ये कोशिका के अंदर आने वाली है, जो कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। इसमें जो कोशिका पदार्थ आते हैं तो इसको नियंत्रित कौन करता है, कोशिका झिल्ली नियंत्रित करता है। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। ये कोशिका झिल्ली क्या करता है, बाहर से अंदर जाने वाले पदार्थ और फिर अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का ये निर्धारण करता है कि कौन सा पदार्थ बाहर आना चाहिए, कौन सा पदार्थ अंदर जाना चाहिए। ये किसका काम है, कोशिका झिल्ली का काम है। अभी जानते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो दोस्तों, कोशिका भित्ति ये केवल पादपों में पाए जाते हैं। कोशिका के भित्ति जो हैं केवल उद्भिद यानी कि प्लांट में दिखाई देते हैं। ये जंतु यानी कि मानव शरीर में नहीं दिखाई देता। कोशिका भित्ति ये केवल पादपों में दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हम कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये केवल पादपों में दिखाई देते हैं। तो कोशिका के निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में ये सहायक करता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है, जो हमारे शरीर में कोशिका है ना, कोशिका उसके आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक करता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर के कोशिका के निश्चित आकार क्या होना चाहिए, आकृति क्या होना चाहिए, इसको बनाए रखने में सहायक करता है कोशिका भित्ति। दोस्तों, उसके बाद आते हैं कोशिका के केंद्रक। कोशिका के केंद्रक हम क्या बोलते हैं, सही समझते हैं। कोशिका के मध्य में एक रचना होती है, उसको केंद्रक बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो है सेल यानी कि कोशिका यहाँ पे है, इसको हम कोशोझिल्ली बोलते हैं और इसके अंदर जो है इसको हम कोशोभित्ति बोलते हैं। तो कोशोभित्ति का काम क्या है, हमारे शरीर के आकार और आकृति को नियंत्रित करता है कोशोभित्ति। और कोशोझिल्ली का क्या काम है, हमारे शरीर में अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने वाली पदार्थों को निर्धारित करता है कोशिका झिल्ली। ठीक उसी प्रकार हमारे कोशिका के मध्य में एक रचना होती है, उसको हम केंद्रक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कोशिका यानी कि सेल, यहाँ पे जो है ग्रीन कलर वाला, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन कलर है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। यहाँ पे जो है ग्रीन, यहाँ पे जो ग्रीन कलर है इसको हम कोशिका के केंद्रक बोलते हैं। यानी कि कोशिका के मध्य में एक रचना होती है, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। ये रहा केंद्रक। तो दोस्तों, ये जो कोशिका के केंद्रक है ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका के केंद्रक पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। यानी कि कोशिका के केंद्रक उद्भिदा में दिखाई देता है और जंतु में भी दिखाई देता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में कोशिका का केंद्रक मिलता है।
तो कोशिका के केंद्रक को हम क्या बोलते हैं? ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। ये कोशिका के प्रबंध के रूप में कार्य करता है। ये जो कोशिका के केंद्रक है, ये कोशिका के प्रमुख अंग है। इसके बिना कोशिका का ठीक कार्यकारी नहीं करता, मतलब ठीक से काम नहीं करता। तो इसीलिए ये जो केंद्र है ये मस्तिष्क के रूप में काम करता है। मतलब हमारे शरीर में जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो सारा काम करता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका में केंद्रक है, वो प्रमुख अंग है और इसके द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। तो इसीलिए कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है केंद्रक और ये कोशिका के प्रबंध के रूप में कार्य करता है। मतलब कोशिका के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में उसकी खोज की थी, यानी कि केंद्रक की खोज की थी। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका की केंद्रक की खोज की थी। तो दोस्तों कोशिका के केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? दोस्तों कोशिका के केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों कोशिका के केंद्रक में डीएनए मिलता है आपको दिखने में, आरएनए मिलता है और गुणसूत्र, ये तीनों कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। तो कोशिका में डीएनए कितना % दिखाई जाता है? दोस्तों कोशिका के केंद्रक में 70 से 80% प्रोटीन मिलता है, मतलब प्रोटीन दिखाई देता है। 10% डीएनए पाया जाता है, 2 से 3% आरएनए पाया जाता है और 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। ये जो कोशिका का केंद्रक है, ये कोशिका के केंद्रक में आरएनए, डीएनए, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आरएनए कितना % दिखाई देता है? आपको लिखना होगा 2 से 3%। तो दोस्तों कोशिका में 70 से 80% प्रोटीन दिखाई देता है, 10% डीएनए दिखाई देता है, 2 से 3% आरएनए मिलता है और 3 से 5% लिपिड पाए जाते हैं। तो इसको आपसे अच्छे से ध्यान रखना होगा कि कोशिका में डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें जो डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र पाए जाते हैं उसमें से फिर 70 से 80% प्रोटीन पाया जाता है। 10% डीएनए की, अगर किसी का डीएनए टेस्ट करना है वो कोशिका के केंद्रक के माध्यम से ही डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। 2 से 3% आरएनए दिखाई देता है और 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। ये रहा कोशिका का केंद्रक। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो कोशिका का कार्य बताओ भैया, कोशिका को क्या बोलते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं। आप उसको बोलेंगे भाई कोशिका जो है हमारे शरीर के प्रमुख अंग है और ये कोशिका के प्रबंध के रूप में कार्य करता है। कोशिका का जो केंद्र है हमारे शरीर के प्रमुख अंग है और वो कोशिका के प्रबंध के रूप में कार्य करता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था, कोशिका के केंद्र की खोज। कोशिका का केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका के मध्य में एक रचना होती है, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। यह है कोशिका और इसके मध्य में एक जो रचना है ये ग्रीन कलर वाला, इसको हम कोशिका का केंद्रक बोलते हैं। और कोशिका का केंद्रक किस किस में पाया जाता है? कोशिका का केंद्रक पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि उद्भिद और जंतु दोनों के शरीर में कोशिका के केंद्रक पाए जाते हैं। इसीलिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में कोशिका का केंद्रक पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति ये केवल पादपों में यानी कि उद्भिद में पाया जाता है, पर जंतु में पाया नहीं जाता। आपको याद रखना होगा कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पादपों यानी कि उद्भिद में पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता? जंतु में नहीं पाया जाता। यह सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? ये कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक करता है। तो कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? आप लिख सकते हैं कोशिका के निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में कोशिका भित्ति सहायक करती है। तो उसी प्रकार कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है हमारे कोशिका के अंदर से जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों को निर्धारित करता है।
ये जो कोशिका झिल्ली है ना, ये इसका काम है अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों की निर्धारण करता है कि हमारे शरीर में कौन सा पदार्थ अंदर जाना चाहिए और कौन सा पदार्थ बाहर आना चाहिए। इसका निर्धारण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर के अंदर से और बाहर से अंदर आने वाले पदार्थ का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर हुआ कोशिका झिल्ली। तो ये जो कोशिका झिल्ली है, ये उद्भिदक कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। आपको याद रखना होगा कि कोशिका की झिल्ली उद्भिदक कोशिका यानी कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। केवल एक ही चीज़ है जो दोनों में पाई नहीं जाती, वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में मिलता है, जंतु कोशिका में नहीं दिखाई देता। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी मिलता है और जंतु कोशिका में भी मिलता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका का केंद्रक भी पादप कोशिका में मिलता है और जंतु कोशिका में भी दिखाई देने को मिलता है। आराम से समझ लेते हैं इसको। जो है ये जो है कोशिका के आवरण को घेरे रहते हैं, इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये जो है पिंक कलर वाला, इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा जो है, इसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। और कोशिका के मध्य में जो संरचना होती है, यानी कि ये जो ग्रीन कलर का है और इसके बाद जो रेड है, इसको हम कोशिका का केंद्रक बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बायोलॉजी पढ़ने में बहुत अच्छा लगे और बहुत सारा नॉलेज लेकर आए। तब के लिए अगले वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। अगली वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद।